हाय। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग द आईडी चिल्ड्रन। जो बौद्धिक अक्षम बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए किन शैक्षणिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है उनसे रिलेटेड पढ़ेंगे। हालांकि हम सभी जानते हैं कि जो बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं वे एक दूसरे से अलग हैं और अलग अलग दिशा निर्देशों की सहायता से वो सीखते हैं। लेकिन कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं जिन्हें बच्चे को किसी भी कौशल को प्रदान करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन ये जो प्रिंसिपल हैं जिनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगी, ये मूलभूत प्रिंसिपल है जिनको एक आईडी बच्चे को पढ़ाते हुए हमें अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। तो देखते हैं प्रिंसिपल क्या है। इनमें फर्स्ट है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सेकंड है नॉन टू अननोन, थर्ड है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, फोर्थ है होल टू पार्ट। पहले हम फर्स्ट देखते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की ओर। मतलब हमें बच्चे को स्टार्टिंग में ऐसे स्टेप सिखाने चाहिए जिनमें बच्चे को सफलता मिले, जिसकी वजह से बच्चा आगे सीखने के लिए मोटिवेट हो। और हमें जो ज़्यादा हाई लेवल की जो स्किल्स हैं और स्टेप्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। फिर हमें बच्चे को ऐसे जो स्टेप हैं सिखाने चाहिए जो आसान हो। फिर धीरे धीरे उसको जो जटिल स्टेप्स हैं उसकी तरफ लेकर जाना चाहिए। मान लीजिए हम बच्चे को ब्रश करना सिखा रहे हैं, तो हमें स्टार्टिंग में बच्चे को उसके जो सामने वाले टीथ हैं उन पर ब्रश करना सिखाएंगे, फिर साइड वाले दांतों पर और लास्ट में अंदर की तरफ दांतों पर ब्रश करना सिखाएंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं नॉन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर। जैसा कि नाम से ही है, जिस बच्चों से बच्चा पहले फैमिलियर है उन चीज़ों से हमें उसको सिखाना स्टार्ट करना चाहिए, फिर हमें उसे अज्ञात चीज़ों की तरफ लेकर जाना चाहिए। हम जब स्टार्ट करते हैं आईडी बच्चे को सिखाना, तो हमें उसके करंट फंक्शन लेवल से स्टार्ट करना चाहिए किसी भी स्किल को सिखाना। जैसे कि एक बच्चा है, वो जो जानता है पहले ही, हमें कोई भी नई स्किल सिखाने से पहले उसमें उसकी जो प्रीवियस नॉलेज है उस कंसेप्ट से रिलेटेड जिस चीज़ के बारे में जानता उसको ही स्टार्टिंग में हमें उसे सिखाने की शुरुआत करनी चाहिए। मान लो हम बच्चे को डॉग वर्ड सिखा रहे हैं, पढ़ना सिखाना है हमें बच्चे को। फिर हम क्या करेंगे, पहले बच्चे को जो डॉग की पिक्चर दिखाएंगे, उसको आइडेंटिफाई कराएंगे, फिर उसके साथ उस वर्ड को दिखाएंगे पिक्चर के साथ। फिर बच्चे को डॉग वर्ड को 2 चॉइसेस में से छांटने के लिए कहेंगे। फिर उसके बाद हम उसको ज़्यादा चॉइसेस देंगे और उसमें से डॉग वर्ड को छांटने के लिए बोलेंगे। फिर नेक्स्ट है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर। जो इंटेलेक्चुअल बच्चे हैं वो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स को सीखने में काफ़ी ही दिक्कत महसूस करते हैं, उनको काफ़ी कठिनाई होती है। इसलिए हमें बच्चे को कंसेप्ट देते वक्त उसे कॉन्क्रीट एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ, मूर्त उदाहरण है उनके साथ एसोसिएट करके पढ़ाना चाहिए। मान लो हम बच्चे को संडे का कंसेप्ट दे रहे हैं, लेकिन संडे क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, तो हम बच्चे को इसको डिफरेंट वेज में सिखा सकती हैं। क्योंकि संडे के दिन हम स्कूल भी नहीं जाते हैं, इस चीज़ के साथ भी उसको एसोसिएट करके बच्चे को पढ़ा सकते हैं। या ये भी, अगर उसके पेरेंट्स हैं ऑफिस जाते हैं, तो हम ये भी बता सकते हैं कि संडे के दिन उसके पापा मम्मी ऑफिस नहीं जाते हैं। तो इस तरह से बच्चा समझ सकता है। नेक्स्ट है होल टू पार्ट, मतलब पूर्ण से अंश की ओर। जो बच्चा है बौद्धिक अक्षम, उसको कोई भी अवधारणा समग्र के रूप में सिखाई जानी चाहिए, यानी पूर्ण के रूप में सिखाई जानी चाहिए।
जैसे शरीर के जो विभिन्न हिस्से हैं, शरीर के जो विभिन्न हिस्से हैं उनको सिखाने से पहले उसे सेल्फ का कंसेप्ट देना चाहिए। जैसे कि दिस इज़ अ मैन, ये एक आदमी है, दिस इज़ हिज हेड, और यह इसका सिर है, दीज आर हिज आइज़, और ये इसकी आँखें हैं, और सो ऑन, और इसी प्रकार बाकी जो पार्ट्स हैं उनके बारे में बताएंगे। लेकिन हमने कंसेप्ट पहले क्या दिया, उसको सेल्फ का कंसेप्ट दिया है, फिर उसके बाद हम पार्ट्स पर गए हैं। Similarly, words must be introduced as a whole before the letter that make up the word are taught. इसी प्रकार अगर हम शब्द सिखा रहे हैं बच्चे को, तो हमें उसके अक्षरों को बताने से पहले पहले शब्द को ही पूर्ण रूप से बच्चे को बताना चाहिए, फिर उसके बाद हमें उसके लेटर्स पर जाना चाहिए। और निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि जो बच्चा है, बौद्धिक अक्षम बच्चा है, उसको शिक्षा देने के लिए शिक्षण प्रक्रिया में इन चारों सिद्धांतों को अवश्य एक शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए। फिर देखते हैं एक्रोनियम्स, जो स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड एक्रोनियम्स हैं वो। यहाँ पर मैंने 5 एक्रोनियम्स लिए हैं जो डी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हैं। फर्स्ट है DB यानी डीफ ब्लाइंड, डेफ ब्लाइंड। DD डेवलपमेंटल डिले। थर्ड है DS डाउन सिंड्रोम। फोर्थ है DSM डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल, और ये किसके द्वारा बनाया गया है, बाय द अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। फिफ्थ है DOR डिपार्टमेंट ऑफ रिहेबिलिटेशन। एक बार फिर रिवाइज करती हैं। DB डेफ ब्लाइंड, DD डेवलपमेंटल डिले, DS डाउन सिंड्रोम, DSM Diagnostic and Statistical Manual by the American Psychiatric Association, DOR Department of Rehabilitation. Thanks for watching.